am Syed Rashid. You are watching Ahlebeth High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 5th Maths and chapter number 17, and the name of the chapter is Trip to Golconda Fort. This is one of our last chapter of class 5th Mathematics Telangana syllabus. So make sure you have done well with your previous 16 chapters with the maths. Do practice on maths so that you will be thorough. As I already said in my beginning session that maths is one of the vital subject of our education system. जैसा कि आप जानते हैं मैं सैयद राशिद हूँ. हम हमारा क्लास 5th का मैथ्स पढ़ रहे थे. एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिप टू गोलकोंडा फोर्ट. ये चैप्टर हमारे रीडर का आखिरी चैप्टर है 5th क्लास मैथ्स तेलंगाना की. ख्याल रहे कि आप इस पर बहुत सारा मेहनत करें, वर्कआउट करें, क्योंकि आपको मैं पहले ही सेशन में बोला था कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है एजुकेशन सिस्टम को लेके, और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू भी रहती और बहुत ज़्यादा इसका प्रीफरेंस भी रहता है. तो इस पर आप जो 16 चैप्टर्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए थे, उम्मीद करता हूँ कि उस पर आपने काम किया होगा. अच्छे से मेहनत कीजिए उस चैप्टर्स पे आप लोग, ताकि ये लास्ट चैप्टर भी होने पे हमारा मैथ्स का सिलेबस हो जाए. चलिए अब हम कुछ बात करेंगे स्टार्टिंग में. द टीचर्स ऑफ अहलेबेथ प्राइमरी स्कूल आर प्लानिंग टू टेक चिल्ड्रंस ऑफ क्लास 4th and 5th टू गोलकोंडा फोर्ट. द हेड टीचर इज एस्टिमेटिंग द एक्सपेंडिचर फॉर द ट्रिप. देखिए हम अहलेबेथ के स्कूल के जो है टीचर्स जो है प्राइमरी के प्लानिंग कर रहे हैं चिल्ड्रंस को गोलकोंडा फोर्ट को लेके जाना, और चिल्ड्रंस कौन से 4 to 5 क्लास के रहते हैं. तो अब उसमें जो हेड ऑफ द टीचर है उन्होंने किसको कितना खर्च होता उन्होंने खर्च देख रहे हैं कि गोलकोंडा फोर्ट जो है स्कूल से SCHOL स्कूल टू गोलकोंडा फोर्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है बताया जा रहा, लाइक 56 किलोमीटर्स है, और 1 किलोमीटर्स के आपको कितने होते बताया जा रहा 24 रुपीज़ होते. ठीक है 64. देखिए जो स्कूल से गोलकोंडा फोर्ट का जो डिस्टेंस है वो 56 किलोमीटर बताया जा रहा, और 1 किलोमीटर के लिए हमको जो बस का चार्ज होगा ₹24 पर किलोमीटर होगा बल्कि बताया जा रहा. पहली चीज़ है ये. सेकंड थिंग है कि टोटल 61 स्टूडेंट्स एंड 3 टीचर्स जा रहे हैं. ठीक है, यानी टोटल 61 स्टूडेंट्स हैं एंड 3 टीचर्स हैं. जो एंट्री टिकट है गोलकोंडा फोर्ट के अंदर इंटर होने की वो पर स्टूडेंट के लिए, यानी कि एक जने के लिए क्या है ₹40 हो गया. ओके ₹40 एंट्री ENTRY एंट्री, टिकट TICKET फॉर ईच स्टूडेंट, और आप ईच ऑफ 61 आप बोल सकते, और ₹20 ऑन स्नैक्स एंड फूड, यानी एक जनों के लिए क्या हो रहा ₹20 हो रहा, किसके लिए स्नैक्स एंड फूड के लिए हो रहा. तो ये पूरा एस्टिमेशन है. ये कौन कर रहे हैं, जो हेड ऑफ द टीचर है अहलेबेथ हाई स्कूल के, या आप प्रिंसिपल कह सकते हैं हमारे लैंग्वेज में, उन्होंने पूरा एस्टिमेशन कर रहे हैं. तो आप देख रहे हैं ऑल द स्टूडेंट के जो डिस्टेंस है स्कूल टू गोलकोंडा फोर्ट 56 किलोमीटर है, और डिस्टेंस के 1 किलोमीटर के लिए हमको 24 रुपीज़ पर किलोमीटर होगा, बस का चार्ज होगा. ठीक है. नेक्स्ट है 61 स्टूडेंट्स 3 टीचर्स कंप्लीट एक ग्रुप बन रहा है, वो लोग जा रहे हैं. एक टिकट जो एंट्री है ईच वालों की 40 है, और 20 रुपीज़ सबके स्नैक्स एंड फूड के लिए हो सकते. तो अब आगे इसको लेके हम कुछ और एस्टिमेशन करेंगे. चलिए कुछ क्वेश्चंस है मैं आपके यानी कि स्क्रीन पे लगा देता हूँ फ्यू सेकंड्स के लिए. आप पहले वो क्वेश्चंस देख लीजिए. होप यू हैव सॉ द क्वेश्चंस. आपने क्वेश्चंस को देख लिया होगा. तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या रेस कर रहा था उसका आंसर मैं लिखूंगा समझाते हुए, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपके पास अवेलेबल है, अभी आपने स्क्रीन पे से देखा है. आप चाहे तो थोड़ा सा रिवाइंड करके कॉपी कर सकते हैं. आंसर देखिए. व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट विल बी ड्यू टू द बस एजेंसी, यानी कि बस वालों को टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा हमको 56 × 24. इसका जो आंसर आएगा वो पहला आंसर होगा. ये आपको खुद को करना है. ठीक है. नेक्स्ट बी वाले क्या देखेंगे, हाउ मच मनी इज नीडेड फॉर द टिकट एट गोलकोंडा फोर्ट. गोलकोंडा फोर्ट के टिकट के लिए कितने चाहिए 61 × 40. अब ये 61 का अब ये पहला वाला समझाता हूँ मैं. 56 किलोमीटर है, ईच किलोमीटर को 24 रुपीज़ हो रहा, तो 56 × 24 करना होगा आपको. वैसे सेकंड 61 स्टूडेंट्स है × 40 करना होगा. एक्चुअली यूजुअली होता ही है कि जो टीचर्स होता है उनके ग्रुप को फ्री एंट्री होती है
कुछ स्टूडेंट्स के साथ, लाइक 20 स्टूडेंट्स के साथ एक टीचर को एज एन कंपनसेशन वो लोग देते हैं। तो यहाँ पे हमको 61 स्टूडेंट में 3 टीचर्स इंक्लूड हो जाएंगे। अगर हम टीचर्स का भी देखेंगे तो 64 × 40 होगा। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे बच्चों। अगर पूरा कंप्लीट टीचर्स प्लस स्टूडेंट का देखेंगे तो ये आएगा, खाली स्टूडेंट्स का देखेंगे तो ये आएगा। दोनों भी केसा में आपके सामने रखा। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द पर्टिकुलर पिकनिक स्पॉट विल गोइंग टू डिसाइड वेदर देर विल बी एंट्री फ्री फॉर टीचर और देर विल बी चार्ज। ठीक है, जो वहाँ के जो पिकनिक स्पॉट का जो है लोग डिसाइड करेंगे कि टीचरों को भी चार्ज लिया जाए या नहीं लिया जाए। सी वाले का देखेंगे, सीरीज ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट वाला बताया जा रहा ट्रैवलिंग कॉस्ट कितना हो रहा, बोलते आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट में क्या है ये लिख देना पड़ेगा। सेकंड वाली सीरीज, इसका जो आंसर है ए वाले का वही लिखना है आपको। सेकंड, टिकट का कॉस्ट कितना आ रहा बोलते आप बी वाले में लिख सकते। फिर उसका थर्ड वाला बताया जा रहा है इसमें कि फूड का कॉस्ट कितना आ रहा। तो फूड के कॉस्ट के वास्ते आप क्या करना, यहाँ पे फूड क्योंकि टीचर्स को भी चाहिए स्टूडेंट्स को भी चाहिए, तो इस केस में आपको 64 × 20 करना होगा। नीड नॉट टू कंफ्यूज, क्योंकि 61 स्टूडेंट्स है, 3 टीचर्स है। और फोर्थ वाला क्या है, टोटल कितना आ रहा है, यानी इसका पूरों का टोटल करके डाल देना। तो अभी ये जो ए बी सी है इसके मैं आंसर्स भी आपको लिख के बता देता हूँ एक मरतबा। ठीक है, तो जैसा कि आप आंसर देख सकते हैं, फर्स्ट वाला है ₹1344। सेकंड वाला है आपको, सेकंड वाले में आई थिंक मैं ये रफ कर दे रहा हूँ 61 का, इसलिए रफ कर रहा हूँ क्योंकि हमको सही कैलकुलेशन के लिए हम 64 ही लेंगे, यानी टीचर्स का भी चार्ज हम इसको कंसिडर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में हमारे पास 64 × 40 2560। तो ये 2 ए और बी था। सी वाले में आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट कितना था लिख दिए हम, फिर उसका टिकट का कॉस्ट कितना था लिख दिया, उसके बाद फूड का कॉस्ट कितना था 64 × 20 करे तो 1280 था। इन तीनों को मैं प्लस करने पे जो कॉस्ट आया आंसर 5184। देयर माइट बी सम अदर स्मॉलेस्ट कॉस्ट, सो लेट मी आस्क ईच पर्सन टू पे लाइक 110। यानी कि अब यहाँ पे क्या है, कुछ और भी यानी कि इसके साथ कुछ इंक्लूडेड चार्जेस होते, तो यहाँ पे ईच पर्सन जो भी ईच स्टूडेंट्स है उनको हम क्वेश्चन करेंगे 110 रुपीज़ पे करो बोल के। यानी कि 61 स्टूडेंट्स में से हर एक स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट नीड टू पे 110, यानी सब जने 110 रुपये ला के देना है। ठीक है ना। नाउ द डे ट्रिप बिगिन्स, यहाँ पे क्या हो रहा, द डे ट्रिप TRIP ट्रिप्स बिगिन। तो अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है ट्रिप शुरू करने के लिए। पहला इंस्ट्रक्शन, जो ट्रिप है वो यूजुअली प्लान हो रहा 10, 11, 12। ठीक है, पहली चीज़। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर ए बोल के दिया है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे एक स्क्रीन लगा रहा हूँ मैं आपको, जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं, उसके आंसर्स मैं बोर्ड पे लिखाता हूँ, देख लीजिए वो स्क्रीन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो स्क्रीन देख लिया होगा। तो फर्स्ट ए वाले का आंसर देखेंगे हम। ए वाले में पूछ रहा क्या, राइट दिस डेट स्पेसिफिकली द डे मंथ एंड ईयर। तो यहाँ पे आप बोल सकते 10th ओके नवंबर NOVEMBER नवंबर 2012 TWO2 THOUSAND 1000 TWELVE 2012। ये ए वाले का आंसर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, एवरीबॉडी गैदर एट स्कूल एट 7 AM, यानी सबको कब आना है, 7 AM को आ जाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ऑन द डे द बस अराइव आफ्टर 20 मिनट्स, जब भी आप 7 बजे आएंगे उसके 20 मिनट के बाद बस चले जाएगी। एवरीबॉडी वॉट सीटेड इन द बस विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स के अंदर सबको बस में सीटेड हो जाना है, बैठ जाना है। तो बी वाले का आंसर, एट व्हाट टाइम डिड द बस अराइव्ड एट स्कूल, यानी स्कूल को यानी कि कितने बजे आएगी बस, यानी कि 7 बजे सबको जमा होना है। ठीक है, बस क्या होती, अराइव्ड होती आफ्टर 20 मिनट्स, यानी कि जब भी आप जमा हो रहे हैं इसके 20 मिनट। तो 7 AM को तो आप जमा हो गए, उसके 20 मिनट्स बोल तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 7:20 AM को क्या होगी, बस अराइव होगी, यानी कि बस अराइव होगी। फिर एट व्हाट टाइम डिड द जर्नी स्टार्ट, उसके 15 मिनट में जर्नी स्टार्ट हो रही, तो और 15 ऐड करिए इसमें, 7:35 AM को क्या हो रही, जर्नी स्टार्ट होगी। इसके आंसर्स ऑलरेडी ऑल द स्टूडेंट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे अभी मैं लगाया था, सर खाली आंसर लगा लिख के छोड़ दे रहे हैं, इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी है आपको अभी लगाया था मैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे,
द ड्राइवर स्टॉप द बस एट पेट्रोल पंप टू फिल टैंक. If the bus travels 5 km in 1 liter of diesel, then how much diesel is needed for the trip? यहाँ पे हो रहा क्या बोलते हो, ड्राइवर क्या कर रहे हैं, बस को रोके कहाँ पे, पेट्रोल बंक पे, कि उनको पेट्रोल डलाना है. तो 1 किलोमीटर में उनको 5 किलोमीटर तक जर्नी जारी. तो अगर उनको 56 किलोमीटर जाना है, ट्रिप कितनी है अपने पास 56 किलोमीटर की, तो कितना डलाना पड़ेगा. तो हमारे पास आंसर 56 डिवाइडेड बाई 5. तो अब यहाँ पे आप करिए 56 को 5 से डिवाइड, तो 5 1 5 हो गया, यहाँ पे 0 बचा तो 6 नीचे ले लिए हम, 5 1 अगेन 5 हो गया, तो हमारे पास 1 बच गया, यहाँ पॉइंट लगा लिए तो ये 0 हो गया. तो यहाँ पे क्या हो गया 5 2 10. तो उनको कितने लीटर डलाना है, लाइक 11.2 लीटर्स उनको पेट्रोल डलाना होगा. तो अब यहाँ पे 11.2 लीटर्स ज़रूरी नहीं है, अगर ड्राइवर चाहे तो 12 लीटर्स भी, यानी कि यहाँ पे पेट्रोल नहीं डीजल डला रहे हैं, ठीक है, DISEL. तो देखिए नेक्स्ट है, इफ 1 लीटर ऑफ डीजल कॉस्ट ₹54 में अगर 1 लीटर हो रहा, देन हाउ मच विल बी द ड्राइवर हैज टू पे एट द पेट्रोल बंक. पेट्रोल पंप वाले को कितना देना चाहिए. तो इसमें बी वाले का आंसर देख सकते हैं आप, 11.2 इंटू आपको कितने 56 करना होगा. तो आंसर जो है वो आंसर है. तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि डीजल 56 किलोमीटर अगर कंसीडर करेंगे तो वो तो सिर्फ आपको फोर्ट तक जाएगा, लेकिन फोर्ट से वापस आने के लिए और उनको सेम चाहिए. तो ये 11.2 प्लस 11.2, तो यहाँ पे उनको जो मेन डीजल डलाना पड़ेगा 22.4 लीटर्स डलाना पड़ेगा. इज इंट इट 22.4 क्यों डलाना पड़ेगा, क्योंकि उनको जाने की ट्रिप के खाली एक ट्रिप के 11.2 हो गए. स्कूल से जो गोलकुंडा फोर्ट था वो 56, फिर गोलकुंडा फोर्ट से स्कूल को भी तो आना है उनको वापस, तो 11.2 लीटर्स प्लस 11.2 लीटर्स इक्वल टू जो मेन उनको डलाना है, यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वल. बी वाले का आंसर क्या था, इफ बी वाले का आंसर इज समवॉट चेंज. तो अभी मेरे को ए वाले के आंसर को पूरा कंप्लीट करना होगा, क्योंकि जब मैंने कंसिडर किया था ओनली 1 ट्रिप, तो यहाँ पे 2 ट्रिप्स के इतने होते. चाहे तो वो थोड़ा सा बढ़ के भी डला सकते पेट्रोल, डिपेंडिंग अपॉन दी ड्राइवर पे डिपेंड करेगा. 1 लीटर अगर 54 का है तो टोटल कितने होते हैं उनको, तो यहाँ पे हम करेंगे 24 इंटू लाइक 54, ठीक है, क्योंकि 54 रुपीज़ में लीटर है. तो ये बी वाले का आंसर आप खुद कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे भी कराना चाहे तो आप कर ले सकते हो. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये गोलकुंडा फोर्ट का कंप्लीट मैप है यहाँ पे दिखाया जा रहा, और कुछ मैटर भी आपको बताया जा रहा. पहले मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हिंदी में समझाऊंगा. On reaching the fort, the children started looking interestingly at the fort map near the entrance of the fort. Oh, look, the map shows the top view of the fort. Teacher Radha explained the history of the fort to the children. The Golconda fort is built on 400 feet high stones hill. The fort has got its name from the Telugu word Gola Konda, meaning sharpened hill. Legend has it that a shepherd boy has found an idol laying on the Managallavaram hills and told the king, who had got a mud fort built around it in the year 1143 AD. This fort was made bigger and stronger in the year 1500 AD, and by 1519 AD the Golconda fort has a stone 10 kilometers long stone wall. जैसा कि राधा नाम के उनको टीचर बोले कि आप जो है गोलकुंडा फोर्ट की हिस्ट्री बच्चों को बोलिए. तो देखिए गोलकुंडा फोर्ट जो है एक ऐसा यानी कि फोर्ट है जो 400 फीट की एक हिल है, ठीक है, उसके ऊपर हाई हिल पे बनाया गया है ये फोर्ट, ठीक है. और ये फोर्ट जो है यूजुअली उसका नाम जो पड़ा तेलुगु वर्ड से पड़ा, जिसका नाम है गोला कोंडा, ठीक है. इस वर्ड से इस फोर्ट का नाम आपको आया, और इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता, शेपर्ड हिल, यानी कि ये इंग्लिश नेम बोल सकते हैं आप, शेपर्ड हिल, ठीक है. ये हिल का नाम अगेन क्यों पढ़ा, उसके लिए एक लेजेंड, यानी कि एक लेजेंड था जो एकदम शेर बोल सकते हैं अपन, वैसा था कि उस किंग से क्या हुआ, ये बिल्ड हुआ था लाइक 1143 AD में बनाया गया था स्टार्टिंग में उसको.
फिर उसके बाद ये जो एक छोटा सा यानी कि मट्टी का एक निशान के जैसा बनाया गया था, लेकिन एक बड़ा फोर्ट बनाया उसको कब बनाए 1500 एडी यानी कि एडी में एक बिगर फोर्ट बना दिया गया। और वो बिगर फोर्ट क्या था, यूजुअली स्टार्टिंग में मड का था, मड बोल तो हम सॉइल कहते हैं एक्चुअली इंग्लिश में, उसको सॉइल से बना हुआ था आप बोल सकते। फिर इस फोर्ट को अगेन क्या करे 1590 में कंप्लीटली स्टोन का बना दिए गए और बहुत स्ट्रांगर बनाए स्टोन से, और वो नियरली 10 किलोमीटर्स की एक लॉन्ग वॉल भी उसके अराउंड बनाई गई, 10 किलोमीटर्स लॉन्ग वॉल। तो ये सारी स्टोरी है गोलकोंडा फोर्ट को लेके। अब इसी को लेके कुछ क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं A B C D, वो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, उसका आंसर आपको खुद करना है। जस्ट नाउ आई सेड दिस इज एन स्टूडेंट, ये स्टूडेंट नहीं है, ये टीचर है, ये TEACHER, ये टीचर राधा है जो एक्सप्लेन करे। नेक्स्ट टीचर है टीचर कल्पना, ठीक है, टीचर कल्पना क्या एक्सप्लेन करे उसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। तो मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ, थोड़ा हिंदी में भी समझा देता हूँ। कल्पना टीचर फर्दर एक्सप्लेन द फोर्ट हैज़ वेरियस हॉल्स, टेम्पल्स, मॉक्स, ब्रैकेट्स फॉर हाउसिंग सोल्जर, प्रिजन सेल्स, स्टेबल, गार्डन एक्सेट्रा। When we have see the fort, I will ask you to show them to me on the map you are looking at the right now. The group then enter the fort through the Fateh Darwaza. The word Fateh Darwaza means the victory gate. यहाँ पे क्या हुआ, कल्पना टीचर बोल रहे हैं कि इसके अंदर और बहुत सारे चीज़ें हैं फोर्ट में, जैसा कि अलग अलग हॉल्स हैं, यानी कि बड़े बड़े हॉल्स खाली खुले कॉन्फ्रेंस या फिर बैठने के लिए समझ सकते हैं आप। टेम्पल्स है, टेम्पल्स आपको पता है। नेक्स्ट है मॉक्स, ओके, मॉक्स है इसके अंदर। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा लाइक सोल्जर हाउस SOL, यानी कि जो सिपाहियाँ होते ना, सिपाहियों के जो घरा होते वो घरा हैं, सोल्जर्स के हाउस है, ठीक है। उसके बाद आपको और बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे। प्रिज्म, प्रिज्म इज़ नथिंग बट जेल को बोलते हैं, अगर कोई कुछ क्राइम करता है तो उसको जेल में डाला जाता है, तो प्रिज्म है उसके अंदर। और गार्डन्स है, गार्डन्स तो बहुत अच्छी जगह होती, वी यूजुअली गो टू गार्डन फॉर हील आवर सेल्फ, थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए जाते, तो ये सारे चीज़ें हैं। फिर वो लोग आगे क्या करें, फतेह, एक दरवाज़ा है, गेट है, ठीक है, जिसका नाम है फतेह दरवाज़ा। फतेह दरवाज़ा इज़ नथिंग बट विक्ट्री गेट, उस दरवाजे से जो किला है वो विक्ट्री हुआ था, उसके अंदर से लोग गोलकोंडा फोर्ट के अंदर इंटर हुए। देखिए फोर्ट जो होता है ना, हमारे उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में हम इसको किला कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, किला ना। अभी कुछ और पिक्चर्स में गोलकोंडा फोर्ट के आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, जो उसकी यानी कि खूबसूरती वो करते हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर्स। ये जो पिक्चर्स आपने देखा, ये गोलकोंडा किले के डिफरेंट व्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और उसके बारे में बहुत सारा रीडर में भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो खुद रीडर को ब्राउज कर सकते। तो इससे हुआ हमारा लेसन कंप्लीट, ट्रिप टू गोलकोंडा फोर्ट, साथ ही साथ हमारी 5th क्लास की रीडर भी कंप्लीट हुई। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो रीडर आपको ये मैथ्स में थरो होना है, तो पहला पॉइंट क्या है, आपको रीड टेक्स्ट बुक आपके साथ रहना चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक, जिसको हम क्या कहेंगे, रीडर, READER भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है मेरा, जो भी लेक्चर मैं दे रहा हूँ वो लेक्चर अच्छे से सुनना है, समझना है। थर्ड थिंग जो है, ऑन द बेसिस ऑफ माय लेक्चर वर्क फ्रॉम रीडर, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, तो आपको रीडर में से करना होगा अपनी तरफ से। और उसके बाद 4th वाले में यानी कि जो आपने वर्क किया था, फिर उसमें अगेन एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम्स लेके आपको अपनी तरफ से करना है। कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप हमारे से पूछ सकते हैं, DOUBTS डाउट्स है वो पूछ लीजिए। तो इस तरीके से हमारा थरो हो सकते हैं आप मैथ्स में। तो अभी बहुत खुशी हो रही मेरे को कि हमारी 5th क्लास की रीडर कंप्लीट हुई, पूरे 17 चैप्टर्स यानी 17 चैप्टर हमने किए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट एज वेल एज द मैनेजमेंट। So I am glad to complete 5th class maths reader. Okay, thank you, and make sure practice more than one time,
and browse the reader as more as possible. Take care. Have a great time. Thank you.